आज दोस्तों मैं आपको महादेव की नगरी केदारनाथ में लेके चलता हूँ। केदारनाथ सबसे अहम हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे चोरावाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में मौजूद भारत के सबसे ऊंची ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ का इतिहास बहुत रोचक रहा है। वैसे तो मान्यता है कि यह मंदिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था और पौराणिक कथाएं दावा करती है कि केदारनाथ की असली कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है और कहते हैं कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ के अंदर दबा रहा था। इसका दावा बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून करता है। इस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर 13 से 14वीं सदी के बीच जो छोटा हिमयुग आया था उसमें पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा था। वैज्ञानिकों ने यह तथ्य इस आधार पर निकाला था कि मंदिर के ढांचे में कई पीली रेखाएं बनी हुई हैं। ये रेखाएं इसलिए बनी हैं क्योंकि ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ धीरे धीरे पत्थरों से रिसती रही हो। ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे अपना रूप बदलते हैं और सिर्फ बर्फ से ही नहीं बल्कि पत्थर और मिट्टी से भी बने होते हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया गया कि केदारनाथ मंदिर में न सिर्फ 400 सालों तक बर्फ के अंदर का दबाव झेला बल्कि इसने ग्लेशियर का मूवमेंट और 2013 की बाढ़ भी झेली है। 2013 की बाढ़ में केदारनाथ के मंदिर के अलावा बाकी सब तहस नहस हो गया था। इस मंदिर के बचने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब बाढ़ का पानी मंदिर के इर्द गिर्द पहुंचा था तब एक चट्टान ऊपर से खिसक कर मंदिर के पीछे आ गई थी। इस चट्टान के कारण पानी का बहाव 2 हिस्सों में बट गया था और इसलिए मंदिर बच पाया, वरना बहाव इतना तेज था कि मंदिर का बच पाना मुश्किल था। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ जी की कथा महाभारत के युग से शुरू होती है, जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किए गए पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव को ढूंढने निकले थे। तब शिव उनसे छुप गए थे। शिव ने अपना रूप बदलकर एक बैल का रूप ले लिया था और उत्तराखंड में छुप गए थे। जहां वो छुपे थे उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। पांडव काशी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचे थे और वहां किसी तरह भीम ने भगवान शिव को खोज निकाला था। हालांकि भगवान शिव जो बैल बने हुए थे वो जमीन के अंदरूनी भाग में छिप गए, लेकिन उनकी पूंछ और उनका कुबड़ दिख रहा था। भीम जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, उन्होंने पूंछ से पकड़कर बैल को निकालने की कोशिश की। इसी धुंध में उनका सिर जाकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जाकर गिरा और उस बैल का कुबड़ एक शिवलिंग के तौर पर स्थापित हो गया और उस पहाड़ के 2 हिस्से भी हो गए थे, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। और यही कारण माना जाता है कि केदारनाथ का शिवलिंग तिकोने आकार का है, वो आम शिवलिंग की तरह नहीं दिखता। तो आज की वीडियो में आपने जाना केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में हर हर बोले लिख देना। और अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हर महादेव।